हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और छोटे दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, लॉर्ड गणेश एंड लक्ष्मी गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट दैट यू हैव डिजर्व्ड इन योर लाइफ। बी कॉन्फिडेंट, लॉर्ड्स विल ऑलवेज हेल्प देयर हार्ड वर्किंग पीपल और स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जीएस के क्वेश्चन हैं, सारे एएलपी में पूछे गए या ग्रुप डी में या फिर एनटीपी से जितनी भी है, मैंने जहाँ जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस तुम क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मली जो प्रयोग में आने वाले वस्त्र जो धोने वाला सोडा है उसे क्या बोलते हैं। तो जो नॉर्मली जो हम लोग कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूले की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCO3 होता है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज होती है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो उसके लिए CaCO3 का यूज करते हैं। सही है, तो ये सब जो कंपाउंड है यानी जो फॉर्मूले ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइम वाटर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इन सबको याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होता है। ओजोन की बात करें तो O3 होता है। ठीक है, सही ना। ऑक्सीजन में क्या होता है? O2 होता है। ये सब जितने भी फॉर्मूले ये सब जो बेसिक है ये सब पूछे जाते हैं। वाटर की बात करें तो H2O होता है, और जब भारी जल की बात करेंगे तो T2O हो जाता है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जितनी भी पूछी जाती हैं ये सब चीज़ों को याद रखना। सही है। एक होता है NaH, एक होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वो बेकिंग सोडा के रूप में यूज करते हैं, और कभी कभी इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक में भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। सही है, तो सब चीज़ों को याद रखना, अग्निशामक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। कल तुमको एक चीज बताए थे कि अमलगमेशन क्या होता है या फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। अमलगमेशन बताए थे कि किसी भी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ाते हैं, और दूसरी धातु किसकी होनी चाहिए? Hg होनी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी या फिर पारा। ठीक है, जब एक धातु के ऊपर पारा की परत चढ़ाई जाती है तो उसे अमलगमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगमेशन। उसी तरह तुमसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, लोहे पर जैडन यानी जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की लेयर चढ़ाने को ही चढ़ाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ये करता क्या है सर? ये हमको रस्टिंग से प्रोटेक्शन देता है। किससे? रस्टिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सही ना। तो ये सब चीज़ें पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो क्या होता है गैल्वेनाइजेशन का ये प्रक्रम? लोहे पर जिंक का परत यानी लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है? मेरा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती? तो याद रखना, जो सबसे ज़्यादा मिट्टी सोखती है वो कौन सी मिट्टी होती है? वो बलुई मिट्टी होती है। बलुई मिट्टी जो होती है बहुत जल्दी क्या करती है? पानी सोख लेती है। और क्लेई मिट्टी सबसे कम जल सोखती है, या सोखती ही नहीं है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ना सोखे, मगर नाम मात्र का सोखती है। ठीक है, हमेशा कीचड़ बना रहेगा। तो जो हमारी क्लेई मिट्टी है, क्ले मिट्टी तुम देखे होगे, क्ले मिट्टी किसको बोलते हैं? जैसे कुम्हार लोग नहीं बनाते हैं अक्सर, वो क्ले मिट्टी टाइप से होती है। सही है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं?
ज़्यादा जल न सूखने वाली जगहों पे इसका प्रयोग करते हैं, नमी हमेशा बनी रहती है, इसे क्ले मिट्टी कहते हैं। उसी तरह कभी कभी पूछेगा कि बताओ कॉटन कहाँ किस मिट्टी में बनता है, सॉरी किस मिट्टी में उगता है, तो इसके लिए प्रयोग की जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, सही है, कॉटन के लिए। ये सब चीज़ें याद रखनी है। तुमसे पूछेगा मूंगफली कैसे मिट्टी में होती है, तो मूंगफली हमेशा अक्सर बलुई मिट्टी में होती है, सही है, गुजरात साइड में। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित फल को किस तकनीक रूप से विकसित किया जाता है? ठीक है, तो बीज रहित फल को किस तकनीक से रूप, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड करना, संकरण, हाइब्रिड करके, यानी एक जब बीज नहीं है तो एक बीज को दूसरे बीज के साथ रिएक्शन करा के एक तरीके से हाइब्रिड हम लोग पैदा करते हैं। ठीक है, अच्छा हाइब्रिड क्या होती है? दो या दो से अधिक चीज फसल के मिश्रण भी होते हैं अक्सर, और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इसकी एक तरीके से जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, जो जितनी अब देखते हो बड़े बड़े क्या हो रही है, मिर्ची आने लगे हैं, मूलियाँ बड़ी बड़ी आती हैं, ठीक है, कद्दू बड़े बड़े आते हैं। तो ये सब अक्सर हम लोग हाइब्रिड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, उर्वरकता यानी फसल का उपज बढ़ जाता है, और उसमें क्या हो जाती है, वजन वजन सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे वो मार्केट में अच्छा रेट देते हैं, सही है। चलो इसको याद रखना। तो संकरण, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर। तो धान भी देखते हो हाइब्रिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे फसल अच्छी होती है, कम लागत में ज़्यादा पैदावार होती है, तो तब हाइब्रिड वाली चीज़ें होती हैं, तो उसे संकरण बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो 1 होता है। हाइड्रोजन को दिखाते हैं ऐसे हैं, किस ग्रुप में पाया जाता है, तो सर पहले ही ग्रुप में पाया जाता है, और पीरियोडिक टेबल का यानी आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट यही है, कौन, हमारा हाइड्रोजन, सही है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 1 हो जाती है। दूसरी कहानी, इसमें देखो एक चीज लिखा हुआ है AMU, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इसकी होती है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। जो पॉलिस्टर तंतु है वो किससे निर्गत होता है? ये जो पॉलिस्टर फिलामेंट है, किससे निर्मित होता है, तो पेट्रोलियम। और तुमको बताए थे हम, पेट्रोलियम का एक तरीके से रॉ मटेरियल, पेट्रोल नहीं बोले, पेट्रोलियम में तुम्हारे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल tar, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पेट्रोलियम में मिली हुई हैं, अब इसको हम अलग कर करके हम अपना यूज़ करते हैं। तो जो पॉलिस्टीरीन तंतु भी होती है वो भी किससे बनती है, पेट्रोलियम से ही बनती है। तुम्हारी ये जो वैसलीन होती है ये भी तो पेट्रोलियम ही है एक, इसलिए जब भी पेट्रोल वैसलीन तुम लोगों के नीचे लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, ठीक है, तो उसमें से उसका यूज़ करके हम पेट्रोलियम वैसलीन यूज़ करते हैं, सही है ना। चलो आगे देखते हैं। कौन सा एसिड का प्रयोग समान रूप से बैटरियों में किया जाता है? देखो समान रूप से बैटरियों का मतलब समझ रहे हो किसकी बात बोल रहा है, ये लेड एसिड बैटरी की बात बोल रहा है। किसकी? लेड एसिड बैटरी की बात कर रहा है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में क्या डालते हैं, अधिकतर H2SO4 डालते हैं। कौन सा H2SO4? कंसंट्रेट नहीं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, सही है। इसकी वोल्टेज जो होती है 2.2 वोल्ट होती है लगभग, सही है। सल्फ्यूरिक ये क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, मतलब चार्ज डिस्चार्ज चाहे तो आप कर सकते हैं, रिचार्ज एबल बैटरी होती है। हमारे घरों में इसी का यूज़ करते हैं, जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। एक्चुअली इन्वर्टर तो ऊपर रखा डब्बा होता है, मगर जो बैटरी रखी हुई होती है वही लेड एसिड बैटरी होती है, सही है। इन सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सही है। इसके अलावा और भी चीज़ें, बहुत सारी बैटरियाँ होती हैं। अच्छा ये कौन सी बैटरी है, प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है? तो इसकी गिनती जो होती है हमारी सेकेंडरी सेल में होती है, यानी ऐसे सेल जिनको आप चाहें तो चार्ज कर सकते हो, उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तुम्हारे घर में जो बैटरी लगती है वो कभी भी चार्ज दोबारा नहीं हो सकती, तो प्राइमरी सेल में आती है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है। हमको पता है 2000 dB, यानी dB का फुल फॉर्म पहले तो ये पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो dB मतलब डेसिबल होता है, पहली कहानी। और ये क्या लिखा है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अगर 2000 dB से अधिक ध्वनि हो जाती है तो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज की जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक वाली कहते हैं। और 20 हर्ट्ज के नीचे वाले साउंड को जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, इसको याद रखना है। ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड को तुम्हारे डॉग ये सब जो है वो स्निफ कर सकते हैं, डॉग सुन सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कौन निकालता है, अल्ट्रासोनिक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो सोनार ये सब है, समुद्र की गहराई वहराई पता करने में हम किसका यूज़ करते हैं, सोनार का, तो उन सब जगहों पे यूज़ करते हैं। या नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई कहाँ पे कोई जेट उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं, कैलोरी माप है किसका, हमको पता है कि सिंपल भाषा में कैलोरीज लिखा है। ठीक है, और एक कैलोरीज बराबर कितने होते हैं, 4.18 जूल। तो हम ये कह सकते हैं जूल किसकी इकाई होती है, हीट की इकाई होती है, उष्मा की इकाई होती है। तो बोल सकते हैं कैलोरीज जो है हमारी जूल की इकाई है, यानी उष्मा की मात्रा है। ठीक है, उष्मा की मात्रा है, कोई दिक्कत है, इसको याद रखना है कैलोरी। और याद रखो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 4128 सॉरी 84 4184 जूल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखनी बहुत ज़्यादा पूछाता है। और कभी कभी ये पूछेगा 1 किलो वाट आवर बराबर कितने होते हैं, तो याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलो वाट बराबर और भी चीज़ होती हैं। 1 किलो वाट बराबर क्या होती है, एक यूनिट होती है या फिर एक बीओटी भी होती है। ठीक है, बीओटी भी होती है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही ना। अगर हीट के फार्मूले की बात करेंगे तो हीट का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर जो हीट का फार्मूला होता है वो होता है H बराबर I² RT होता है, या फिर H बराबर P × TB होता है, पावर इनटू टाइम, ये T है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, गुरुत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है ना, विशिष्ट चाल प्रतिरोध, उस तरह विशिष्ट गुरुत्व होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, पर ml होती है। अच्छा, ये सवाल पूछता है कि बताओ वो किस टेम्परेचर पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मिनिमम होता है, पानी का घनत्व, पानी की डेंसिटी न्यूनतम होती है। तो क्या बोलोगे सर, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व न्यूनतम होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व न्यूनतम होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सही है, चलो, और ये याद रखना 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है विशिष्ट घनत्व। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव का खोज किसने किया था।
प्रकाश विद्युतीय प्रभाव मतलब देखो सिंपल बात यही थी कि मान लो कोई धातु है जो इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, ठीक है। इस पे जब प्रकाश गिरेगा, ये प्रकाश गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो गमन करते हैं, मूव करते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उससे क्या बहती है, धारा प्रवाह होती है, पता है। तो प्रकाश से क्या किए हैं, प्रकाश ऊर्जा को धारा ऊर्जा में बदल दिया, यानी करंट में बदल दिए। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। जो तुम्हारा सोलर सेल है, सोलर सेल है, जिसको क्या बोलते हैं अन्य भाषा में, ठीक है। तो थोड़ा इलेक्ट्रिशियन वाले जानते होंगे अन्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको। सर अन्य भाषा में इसको बोलते हैं हम पीवी सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, जो कि किसकी मिल की बनी होती है सर, सिलिकॉन की मिल की बनी होती है। तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, सही है इसका। और ये खोजा किसके द्वारा गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा ही खोजा गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमको याद होना चाहिए, E बराबर mc स्क्वायर, यानी मास और स्पीड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। स्पीड ऑफ वेलोसिटी होती कितनी है, तो सर याद रखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। इतने पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है, पता ही है। हर गुमटी पे जहाँ पे टपरी होती है चाय की, वहाँ पे सिगरेट मिलता ही मिलता है। और वहाँ पे क्या होती है, लाइटर बांध के लटकाई जाती है, ठीक है। जो कूल लड़के होते हैं, स्वैग वाले लड़के होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब एक तरीके से तो लाइफ स्टाइल एकदम मस्त है, ठीक है। तो वो सिगरेट जलाते हैं तो उसमें एक लाइटर यूज होता है, ब्लू रेड सब कलर का होता है। उसमें गैस भरी जाती है, देखोगे तो उसमें पानी की तरह रहता है। एक्चुअली वो पानी नहीं रहता है, वो क्या रहता है, वो एलपीजी रहता है। एलपीजी मीन्स, तो वो लोग सर एलपीजी मीन्स होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। पेट्रोलियम गैस। अब गैस लिक्विड में कैसे बदल गया, तो इसको इतने प्रेशर से भरा जाता है ना कि वो गैस क्या होता है, कंप्रेस होकर लिक्विड में बदल जाता है। और हमको पता है कि एलपीजी में क्या भरी जाती है, ब्यूटेन, या फिर उसमें सुगंध के लिए क्या डाली जाती है, मिथाइल मरकप्टेन, जिससे पता चलता है कि यार लीकेज हो रहा है, मिथाइल मरकप्टेन का यूज़ किया जाता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं और उसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन, सही है। तो लाइटर एक्चुअली कुछ और नहीं, वो हमारी सिलेंडर ही है जो हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वही लाइटर है, ठीक है। वो थोड़ा छोटे पैमाने पे है, ये बड़े पैमाने पे है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है, निर्जली मतलब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसी कमी से होती है, हमको पता है। पानी में जो बॉडी में जो हमारी पानी की कमी होती है, जिससे बोलते हैं चक्कर आ रहा था या फिर थोड़ा सुस्त लग रहे थे, तो किसी कमी होती है हमारी बॉडी में, तो सर वो किसी और की नहीं, वो NaCl की कमी होती है हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी में NaCl होती है उसका लेवल गिरने लगता है, ठीक है। तो हमको थकान महसूस होता है, हमको चक्कर टाइप के आते हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसलिए उसको सही करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ORS डालते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिसमें तुमको नमक और पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, सही है, याद रखना है इसको। अगला CNG, फुल फॉर्म तो भाई भर भर के पूछता है लाल। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इको फ्रेंडली होता है। दूसरा LPG बताए दिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, 3 हो गया। एक होती है नेचुरल गैस,
जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, गैस, जिसको मीथेन भी कहते हैं, ठीक है, मीथेन भी कहते हैं, और जिसको CH4 भी कहते हैं। इतनी चीज़ों का हम करते हैं, सही है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होता है इसका फुल फॉर्म, CNG का, सही है ना, इसको याद रखना। और ये सारी चीज़ें बता दी, नेचुरल गैस क्या होती है, मार्स गैस क्या होता है, CH4 भी बोलते हैं उसको, मीथेन होता है, मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, इसको बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। वायुयान की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखो केवल वायुयान ही नहीं, मोटर की, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसी की नहीं, वायुयान ही नहीं, मोटर की RPM यानी रोटेशन पर मिनट ज्ञात करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग? टैकोमीटर का। देखो टैकोमीटर बेसिकली क्या करता है, रोटेटिंग स्पीड को मापने का काम करता है। कौन? टैकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, टैकोमीटर क्या करता है, वायुयान की गति या फिर मोटर की RPM गति मापने का काम करता है। इसी तरह पूछता है अमीटर क्या करता है, तो बोलोगे सर जी धारा मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है, तो कहोगे सर जी वोल्टेज मापना है, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर क्या करता है, तो पावर फैक्टर मापने का काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, तो दूध की शुद्धता मापने का काम करता है, ठीक है। एनेमोमीटर क्या कहता है, तो सर हवाई जहाज की यात्रा मापने का काम करता है, यानी जो स्पीड होती है उसको मापने का काम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जिसको होता है एनेमोमीटर का भी यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप का यूज़ क्या करते हैं, तो हार्ट बीट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए काम आता है। ये सब चीज़ें जो है यंत्र से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? सबको पता है, जो कि इसमें हमको लगता है कि बुढ़ों से ज़्यादा यंगस्टर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है, सही है। जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं एंजाइटी। स्ट्रेस मतलब तनाव, डिप्रेशन मतलब गर्त में चले जाना, एंजाइटी मतलब घबराहट होना। इन सभी चीज़ों में क्या होती है, जिसको मानसिक तनाव के अंतर्गत ही आती है, मानसिक तनाव बढ़ती है। इससे क्या होती है, हमारी बीपी की वैल्यू, बीपी हाई हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर है हमारे यंगस्टर के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। मतलब ना उम्मीद इतनी ज़्यादा हो गई है ना लोगों से कि उसके तले वो दब जा रहा है कि ये नहीं किए तो ये कर लेंगे, ये नहीं किए तो घर पे इज्जत नहीं होगी, ये नहीं करेंगे तो समाज में इज्जत नहीं होगी, ठीक है। इतनी गंदी वो हो गई है, कंपैरिजन होने लगा है, सही है ना। तो इसको याद रखना, मानसिक तनाव से ही रक्तचाप ऊपर होता है, या कभी कभी नमक ज़्यादा खा लेते हैं तब भी होता है। तो इसको उतारने के लिए क्या करते हैं, नमक की वैल्यू कम कर देते हैं, सही है। चलो अगला, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है। रात में तापमान, देखो ये थोड़ा अनाच्छादन, थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, इसलिए मैं तुमको देख के बताएंगे कि बेसिकली है क्या। तो इस ऑप्शन को भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ये देख लो, रात में निम्न तापमान होता है जहाँ, वहाँ पर अक्सर इन सब का यूज़ करते हैं, बट हमको ये नहीं समझ में आया, ठीक है। जो देखो जो बात है साफ है, ठीक है। नहीं आ रहा पढ़ के बताएंगे कल, मगर फिलहाल नहीं आ रहा। बालू टिब्बा बनाने का कारण क्या होता है? बालू टिब्बा, ऑब्वियस सी बात है, बालू टिब्बा का जो बनने का मेन कारण होता है वो कौन सा होता है? पवन का कारण है। यानी देखते बाल टिब्बा नहीं बोलना चाहिए, टीला बोलना चाहिए था। जैसे बालू का ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची ऐसे इमारतें बन जाती हैं, ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, देखे होगे ऐसे ऐसे, फिर नीचे से ऐसे बना रहता है। तो ये किसके कारण बना होता है? तो ये किसका कारनामा होता है? सर ये हमारी होती है एयर, सर एयर नहीं बोल सकते, विंड बोलेंगे। जो पवन है वो इतना तेज बालू को उड़ाता है तो एक जगह धीरे 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 क्या होती है, इस तरीके से कहें तो पहाड़ पर्वत का रूप ले लेता है, ठीक है। तो बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? मेरा पवन का कार्य ही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, पवन का कार्य ही होता है। अगला,
कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है? अच्छा, रक्तदाता कौन है? वो है, इसको डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। कौन सा डोनर? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? AB जो है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सबसे वो सब हर ग्रुप के ब्लड का ले सकता है, ठीक है, हर ग्रुप के ब्लड को ये ले सकता है AB, और दे कौन सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को? वो दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। आई होप सेशन समझ में आया है। अब वो सेशन समझ में आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। डिस्कस अपने हिसाब से अच्छा कराते हैं कि तुम लोग को समझ में आए। तो ये जो नहीं आया है उसको कल देख के बता देंगे। जैसे अच्छा दिन वाला क्वेश्चन था वो नहीं समझ में आया, सही है। तो सेशन पसंद आए तो वो सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की और छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, ठीक है। पटाखे फोड़ना मगर सेफली फोड़ना, सही है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, थोड़ी भी तो लापरवाही नहीं करनी है, सही है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।